आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय सिया राम, जय श्री राधे माता की। सजना, हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? ऐसे ही बुलाए आगे या कोई उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं? जहाँ तहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद में 1 घंटा बाद में सब भूल जाते हैं। केवल इकट्ठे हो जाएंगे, बातों कर लेंगे, गर्दन हिला दोगे, तालियां बजा दोगे, जय बोल दोगे और जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पाया। यहाँ पर आने में कितनी शक्ति लगी, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए, उनका कितना किराया लगा, गाड़ी लेके आए, डीजल जला, समय हुआ। बदले में हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी क्या? अभी नारायण जी सबको खड़ा करके कह रहे थे कि ये हमारे कार्यकर्ता है। तो क्या हम इतने ही कार्यकर्ता है? हम सभी कार्यकर्ता, समाज में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का कार्यकर्ता है और समाज के कार्य में हम सभी लोगों को भागीदारी निभानी चाहिए। एक व्यक्ति संघर्ष करता है, दूसरे सब देखते हैं। पहले भारत गुलाम कैसे हुआ पता है? जब सिकंदर भारत में आया तब उसने एक राजा को पराजित किया, दूसरे राजा ने उनका साथ नहीं दिया कि वो तो उनके लिए कर रहा है, मेरा क्या जाता है। वो राजा पराजित हो गए, उनके साथ में लगे और उन्होंने कहा उनको पराजित करना है। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया, पूरा देश गुलाम हो गया, क्योंकि हमने एक दूसरों का साथ नहीं दिया। हमारा समाज इतना सरल समाज है, हमारा समाज इतना विनम्र समाज है, हमारा समाज, कोई लोग कहते हैं कि भोला कहते हैं, भोला नहीं कहना चाहिए। एक व्यक्ति, मैं कहता था पहले हमारा समाज भोला समाज है। एक कार्यकर्ता बोले बाबूजी भोला मत कहो, कहीं सारे भोले हो जाएंगे। भोला का अर्थ है गाँव मूर्ख पागल, ऐसा। वो भोला नहीं, सीधा समाज है, सीधा समाज है, विनम्र समाज है। इसलिए तुरंत किसी के बहकावे में आ जाते हैं। कभी प्रयोग करना हो तो कर सकते हैं अपने समाज पे। अभी हम खड़े हो गए, आपको खूब सारी विशाल योजनाएं बता देंगे कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, और सभी लोग खूब तालियां बजाओगे, गर्दन हिलाओगे। और जोगिंदर जी को खड़ा करूंगा, वो कहेंगे कि इसमें कोई समाज का हित नहीं है, तो महाराज जी का निजी हित है। तो कहोगे आपने तो आंखें खुला दी, नहीं तो हम तो अंधेरे में रह जाते, वास्तव में तो महाराज जी का ही हित है, ऐसा कहोगे। क्योंकि अपने विवेक का तो उपयोग हम करते ही नहीं है। विवेक को तो उधार दे रखा है पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। अब बेचारे नारायण जी आकर के इतना संघर्ष करते हैं, हमने क्या किया? अब इनकी भाषा तो है वो ही है, नागौरी वैसे खड़ी भाषा तो बोलते ही हैं, ये तो उससे भी खड़ी भाषा बोलते हैं। मैंने इनको कहा एक दिन, मैंने कहा ऐसा सीधा सीधा नहीं कहने का। अंधे आदमी को सीधा कहेंगे हे आदिया तेरी आंखों कैसे फूटी, तो वो कहेगा तेरे बाप का क्या किया, मेरी फूटी है, ऐसा कहेगा न? और उनको धीरे से कहेंगे अरे सूरदास जी आपके नेत्र कैसे चले गए, तो वो कहेगा फलानी फलानी बीमारी हुई थी, उससे मेरे चले गए। तो मैंने नारायण जी कहा, मैंने कैसे मीठा बोलो। अभी संसार में कोई कड़वा सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब मान सम्मान सब चाहते हैं। अपन चाहें कि किसी का मान सम्मान कोई नहीं चाहता, पर कोई मान सम्मान नहीं त्याग पाया। हमारे संतों में एक नागा परंपरा होती है, नागा साधु जो दिगंबर रहते हैं, तन पे कपड़ा भी नहीं होता, एक धागा भी नहीं पहनते। अगर उनको आप सामने उनका अपमान कर दो तो वो अपमान सहन नहीं करेंगे। कपड़ा त्याग दिया है, घर परिवार त्याग दिया है, सब त्याग दिया है, पर व्यक्ति अपना सम्मान नहीं त्यागता है।